जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। जैसा कि दोस्तों एक एक करके हमारा महाकुंभ के जितने भी पर्व हैं और शाही स्नान है वह सब पूर्ण हुए। अब सिर्फ जो है शिवरात्रि बची हुई है। इसमें जितनी संख्या सबने सोची थी उससे कई गुना हो करके पूर्णिमा पर, बसंत पंचमी पर, मौनी अमावस्या पर अथाह जनसागर यानी उमड़ पड़ा है। देखिए, जहाँ तीनों नदियाँ मिलकर अपने आप में एक दिव्य अनुभूति देती हैं, तो इसके सौभाग्यशाली बनने को सभी आतुर थे। अब सब आ करके यहाँ पर जो है दर्शन किए, पूजन किए, स्नान किए। स्नान के बाद जो उनकी अनुभव करने की एक चीज़ होती है कि उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, वह जो है जो कि इतनी बड़ी महिमा बताई गई है सारे शास्त्रों पुराणों सभी जगह में, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसलिए मनुष्य क्यों ना इसमें आने के लिए सोचे, वह चाहे किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि यहाँ आने से सभी कई कई कुलों के दरिद्रता नष्ट हो जाती है और उस परिवार पर कृपा ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए पवित्र त्रिवेणी के तट पर सभी लोग एक एक पर्व पर आ करके स्नान करके अच्छे शुभ योग देख करके अपने आस्था और विश्वास को जगाए रखे। और उस आस्था और विश्वास में संस्कृत का समावेश है, एकता का समावेश ही महासंगम की तरह से दिखा। यानी जैसे सभी देखिए कहाँ कहाँ के लोग, कैसे कैसे लोग, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी जो है गंगा मैया संगम में नहाने के लिए आतुर थे। अब यह सारे पर्व हो चुके हैं, भीड़ का भगदड़ का सभी कुछ यह सब जान ही रहे हैं। सब जगह कितनी अच्छी व्यवस्था, सब जगह जिसको जैसे जहाँ मिला उन्होंने स्नान किया, दान किया, लड्डू गोपाल को नहलाए, आरती किए, और जिसके पास अधिक पैसा था वह अरैल घाट से जाकर के सुख सुविधाओं का भी पूर्ण रूप से लाभ उठाया। और जगह जगह सेक्टरों में जो जो भी चीज़ें लगी थी, वह चाहे कलाग्राम हो, संस्कृति हो, रुद्राक्ष हो, या फिर शिवजी हो, या कोई भी अखाड़ा वाले हों, उनके यहाँ कुछ न कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को और देखने को मिली। और महाकुंभ में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। इसके लिए देखिए कितने बड़े बड़े जो है एक तरह से कलाकार, एक तरह से लेखक, सबने खूब अच्छे से पावन संगम में, गंगा में स्नान ध्यान दान करके पुण्य कमाए। इस अवसर का सबने भरपूर लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया। और इसमें हम योगी जी को और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी को धन्यवाद देना चाहिए कि इस महाकुंभ को बहुत ही अच्छे से लोगों ने इसका उपयोग किया, लोगों ने अच्छे से दर्शन किया और हर जगह जा कर के घूमे टहले। देखिए, थोड़ा सा तो ये होता है ना कि जब आप बहुत बड़े स्तर पे कोई कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। जाम की हो गई, कोई भी इधर उधर की बात हो गई, आपाधापी हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से सबको सुगमता से पूर्ण की डुबकी लगाने का अवसर मिला। और लोग व्यवस्था भी जो पहले बहुत गड़बड़ हो गई थी, प्रमुख स्नान यानी जो आपकी मौनी अमावस्या थी उसके बाद फिर देखिए थोड़ा सा पूर्णिमा पर काफ़ी ज़्यादा जो है सीएम जी ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया, व्यवस्था अच्छे से की, और सभी प्रयागराज की जनता को कष्ट ना सहना पड़े इसका भरपूर उन्होंने ध्यान दिया। और जो पूर्व की गलतियां की थी उसको उन्होंने सुधारा, इस प्रकार से व्यवस्था को अपने बदला। अब देखिए, बसंत पंचमी के स्नान के बाद जो भी थे सभी अखाड़े वाले वह भी चले गए, और माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद सारे कल्पवासी अब वापस लौट गए हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करके बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुके रहते हैं। वह किस लिए? क्योंकि त्रिजटा का स्नान करने के लिए, यानी पूर्णिमा से 3 दिन के बाद का स्नान करने के बाद ही उसको फलदायी माना जाता है। इसलिए लोग महाकुंभ में रुके रहे। और सोचिए कि ये लग रहा था कि इसके बाद भीड़ कम हो जाएगी, परंतु इसके बावजूद भी भीड़ कम होने के बिल्कुल जो है नहीं मतलब आसार न दिख रहे थे और न दिखे।
अब जो है महाशिवरात्रि है, तो देखिए बहुत सारे लोग अभी जो है बैठे होंगे कि अब भीड़ कम हो गई है, हम महाशिवरात्रि पर चलते हैं। तो अभी महाशिवरात्रि पर भी भीड़ आपकी अधिक से अधिक दिखेगी, अधिक से अधिक लोग आने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन अब इतने बड़े उसमें स्तर पे करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ कोई ना कोई जो है वो भटक ही जाते हैं और हो ही जाता है। तो इस प्रकार से माघ मास की पूर्णिमा पर स्नान करके सारे कल्पवासी अपने घर की ओर जाने लगे, और जो भी समझ लीजिए आने में जाने में और सब जन धन की हानि जो हुई या फिर किसी प्रकार की, लेकिन वो अपने पूजन जप अर्चन स्नान ध्यान के बाद उनको ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज़ उनको बाधा आई ही नहीं। वह घर को निकले तो एकदम खुश होकर के और सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। और वहीं पे देखिए आप ट्रॉली, रिक्शा, स्कूटर, बाइक जब जाने देने लगे तो आप देखेंगे कि तिपहिया ट्रॉली पर भी बैठे लोग दिख जा रहे थे और लोग सेल्फी भी ले रहे थे तरह तरह के। और जब कल्पवासी लोग जाने लगे तो अपने सामानों को रखते हुए उसके पहले गंगा मैया का पूजन, तुलसी माता का पूजन, तुलसी को घर ले जाना और जौ प्रवाहित करना गंगा जी में, बत्तियों का ढेर लगा करके 108, 365, 1.25 लाख बत्तियों को जलाना, गंगा जी में पूड़ी और हलवा का भोग लगाना, यह सब करके दान दक्षिणा करने के बाद ही सुकून से, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी ऊर्जा को समेटे हुए और अपने घर के लिए 1 साल के लिए जैसे उन्होंने अरिष्ट को काट लिया हो, यानी उनके घर में अरिष्ट आएगा ही नहीं। और जब उन्होंने दर्शन पूजन कर लिया तो जहाँ भी पंडाल खुले थे, चूँकि सारे जितने भी आपके बड़े बड़े पंडाल लगे थे उन लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया था। बाकी खाना पीना और भंडारा जो चल रहा था वो सब चीज़ें तो देख ही रहे थे, सब लोग चल ही रही थी, तो बड़े आराम से लेटे थे और उनके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। और यह लग रहा था कि ये लोग न पैदल चले हैं, न थके हैं, न कुछ, सिर्फ त्रिवेणी संगम के जल को स्पर्श और इतना तन मन धन से सारा सब कुछ करने के बाद जो उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति और एक ऊर्जा जो दिखाई दे रही थी चेहरा पे, वह संतुष्टि की बहुत बड़ी एक, कहते नहीं कि उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कल्पवास का जो 1 माह का समय है वह लगभग अब समाप्त है और लोग अपने घरों की तरफ चल दिए हैं। अब गाड़ियां जाते हुए दिख रही है, आज तक तो जाएगी लेकिन हो सकता है इसके बाद फिर जो है आते हुए दिखे, क्योंकि लोग भीड़ कम होने की वजह से अब इसके बाद शिवरात्रि का लाभ उठाने के लिए जरूर आएंगे। लहरों को देखते हुए कुछ मन ही मन प्रार्थना करना और ये कहना कि जिस प्रकार ऐसे लहरें आगे बढ़ रही हो वैसे ही हमारा परिवार सुख समृद्धि की ओर बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ें जिससे कि वह अपने मन में ही रख करके जयकारा लगा उठते हैं और गंगा मैया को, शिव जी को, राम राम को, सभी को याद करते हुए अपने संगम स्नान के जो भी जीवन के पल हैं जो कई कई वर्षों से आ रहे हैं, वह भी कहते हैं कि एक गजब की अनुभूति का अनुभव होता है। और कहते हैं कि एक ऊर्जा शरीर में जो रहती है ना, वो फिर समेट करके लेके घर जाते हैं, तो 1 साल के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी और कल्याणकारी रहती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं। और घर जाते समय गंगा जल का कितना बड़ा सा बड़ा डिब्बा रखना चाहते हैं। गंगा जी की संगम की मिट्टी लेना नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को ले जा कर के अपने गमले में रखना, अपने पूजा पाठ के सामान में रखना, मंदिर में रखना, यह सब चीज़ें एक अथाह
कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ अथाह ऊर्जा को देने वाला होता है। तो ये मिट्टी ले जा कर के जब वह रखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे घर में और ज़्यादा धन धान्य, दाना पानी, अन्न धन का भंडार, सुख समृद्धि, सभी स्वस्थ निरोगी वंश वृद्धि, यह सब बढ़ती रहेगी।